हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस उनके एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर बाद में ज्वाइन करने के बाद क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आपका आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आएगा। तो जो भी न्यू एस्पायरेंट्स हैं उन्हें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों एग्ज़ाम्स में क्या होता है। जो आरआरबी पीओ वाला एग्ज़ाम होता है वो क्यों कंडक्ट होता है? रीजनल रूरल बैंक्स में रिक्रूटमेंट के लिए। वो सिर्फ आरआरबीज में रिक्रूट करता है। और जो आईबीपीएस पीओ वाला एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलग होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स अलग होते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स एक पर्टिकुलर रीजन में होते हैं और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो ऑल इंडिया में हर जगह उनकी ब्रांचेस होती है। और डिफरेंस देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो बहुत ही कम रेट में मिल रहा है। 28 मई से 31 मई तक ये सेल चल रही है। इसमें आपको सिर्फ 263 रुपीज़ में मिलेगा। तो अगर कोई बिगनर है और उनके पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है तो ये ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस में और टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें आप अगर हमारा कूपन कोड BRC10 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न में। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है, आरआरबी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें रीजनिंग आता है और क्वांट आता है। यहाँ पर कोई इंग्लिश वाला सब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन वहीं अगर आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट तीनों आते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ वो दोनों दे सकते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आरआरबी पीओ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश प्रीलिम्स में नहीं आ रहा है। अब हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी आरआरबी पीओ का जो मेंस होता है वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है। मतलब आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश वाला सब्जेक्ट अपीयर करना है या हिंदी वाला। तो वहाँ भी आपके पास चांस है कि आप इंग्लिश को स्किप कर दें। तो जिनको बिल्कुल इंग्लिश अच्छे से नहीं आती और जिनको डर लगता है कि बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उन लोगों के लिए आरआरबी पीओ वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप इंग्लिश बिल्कुल ना पढ़ेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। वहीं आईबीपीएस पीओ में इंग्लिश तो आता ही है। एक और डिफरेंस मेजर ये होता है कि आरआरबी पीओ में कंप्यूटर का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन आईबीपीएस पीओ में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके एक सिंगल सेक्शन होता है जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो आरआरबी पीओ एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कंप्यूटर जो है उसका वेटेज रहता है और जो आसान आता है। मतलब कंप्यूटर ऐसा है कि आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। एक और मेजर डिफरेंस इनके एग्जाम पैटर्न में ये कि आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं होता मेंस में, लेकिन आईबीपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा डर लगता है कि हम डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे, उनके लिए भी आरआरबी पीओ वाला एग्जाम थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी हो सकता है। एक और मेजर डिफरेंस इनके एग्जाम पैटर्न में होता है सेक्शनल टाइमिंग को लेके। आरआरबी पीओ वाले एग्जाम में कंपोजिट टाइमिंग होती है, यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, लेकिन आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग होती है। तो ये जो मेजर डिफरेंस थे एग्जाम पैटर्न में जो आपको पता होने चाहिए जब आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, कि दोनों एग्जाम्स की तैयारी तो आपको साथ में ही करनी है। आपको ऐसा नहीं करना कि आरआरबी पीओ की अलग से करेंगे फिर आईबीपीएस पीओ की अलग से करेंगे, लेकिन आपको मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनके एग्जाम पैटर्न में क्या होता है। अब आरआरबी पीओ की बात करें तो पोस्टिंग कहाँ पर होती है। आरआरबी पीओ में आपने जिस रीजनल रूरल बैंक से अप्लाई किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उस स्टेट में 3 बैंक्स हैं, तो आपने जिस भी बैंक से अप्लाई किया है उस बैंक की जहाँ जहाँ भी उस स्टेट में ब्रांचेस है आपकी पोस्टिंग वहीं होगी। आपकी पोस्टिंग उससे बाहर कहीं हो ही नहीं सकती। जैसे अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी किया तो आपको ट्रांसफ़र जनरली आपके मतलब घर के आसपास मिल सकता है अगर आपकी स्टेट छोटी है। बड़ी स्टेट्स में तो दूर हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बड़ी स्टेट से तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको घर से दूर पोस्टिंग भी मिले, लेकिन इतनी दूर नहीं मिलेगी कि आपका स्टेट बदल जाए। वहीं आईबीपीएस पीओ में पोस्टिंग पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है, और जनरली आईबीपीएस पीओ में यही देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो आपकी होम स्टेट में नहीं होती और वो कहीं दूर आपको पोस्टिंग देते हैं। तो अगर आपको घर के आसपास पोस्टिंग चाहिए तो आरआरबी पीओ जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है चूज़ करने के लिए इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस पीओ। एक और डिफरेंस ये है कि आरआरबी पीओ में अगर आप प्रमोशन भी लेंगे तो आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में तो अलग अलग जगह नहीं होगी। तो ये भी एक फ़ायदा है कि
आरआरबी पीओ का जो आप ज्वाइन करेंगे तो आप प्रमोशन लेने की इच्छा रख सकते हैं, मतलब आपको प्रमोशन लेने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो आसपास ही रहेगी, उसी स्टेट में रहेगी। लेकिन आईबीपीएस पीओ में मैक्सिमम लोग प्रमोशन इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रमोशन के बाद ट्रांसफ़र होगा ही होगा और वो दूर भी हो सकता है। तो ये एक रीज़न होता है कि आईबीपीएस पीओ में ग्रोथ ज़्यादा होने के बाद भी लोग ग्रोथ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको डर रहता है कि उनका बहुत दूर ट्रांसफ़र ना हो जाए। और आरआरबी पीओ में जो है वो ग्रोथ स्लो होती है इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस पीओ, वहाँ पर प्रमोशन भी स्लो होते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये है कि स्लो भी हो रहे हैं तो एटलीस्ट आप प्रमोशन लेंगे। तो आईबीपीएस पीओ में तो लोग प्रमोशन लेते ही नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि आरआरबी पीओ में ग्रोथ स्लो भले ही है लेकिन आप एटलीस्ट ग्रो कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब हम लोकल लैंग्वेज की बात करें तो आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट रहेगा, अगर आपने वहाँ का लोकल लैंग्वेज पढ़ा नहीं है। नहीं तो अगर आपने 8th में या 10th में या ग्रेजुएशन में लोकल लैंग्वेज पढ़ी है या आपके पास लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो आपको टेस्ट नहीं देना रहता। लेकिन अगर आपने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अपनी स्टेट में कम वैकेंसी आई है तो वो कोई दूसरी स्टेट से भी अप्लाई कर देते हैं। वैसे मेरे ओपिनियन में आपको आरआरबी पीओ में दूसरी स्टेट से अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको रूरल पोस्टिंग मिलती है जनरली इनिशियली और आपको फिर दिक्कत आ सकती है वहाँ की लैंग्वेज सीखने में, बोलने में, तो वो थोड़ा सा रहता है। लेकिन फिर भी आप अगर कहीं और से फिल करना चाहते हैं तो वहाँ की आप लोकल लैंग्वेज सीख सकते हैं और उसके बाद आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें आपको टाइम भी देते हैं आरआरबी में, ऐसा नहीं है आरबीआई असिस्टेंट जैसा कि उसी के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा लैंग्वेज को लेकर स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में जॉब करना ज़्यादा आसान रहेगा। अब हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो है वो आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ की एग्जैक्ट सेम होती है। अभी एट प्रेजेंट इन दोनों की सैलरी में डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि आरआरबी पीओ में सेटलमेंट नहीं लगा है और आईबीपीएस पीओ में सेटलमेंट लग गया है। लेकिन सेटलमेंट आरआरबी पीओ वालों का भी लगेगा, उनका थोड़ा सा देर से लगता है लेकिन उनको पूरे एरियर्स मिलते हैं जितना भी पीरियड है। तो इनकी सैलरी एग्जैक्ट सेम होती है, बेसिक पे एग्जैक्ट सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है अलाउंसेस में। आरआरबी पीओ को बहुत ही कम अलाउंसेस मिलते हैं, वहीं आईबीपीएस पीओ में जो अच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक है वो काफ़ी अच्छे अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू आरआरबी पीओ। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है अलाउंसेस का। लेकिन फिर भी अगर आप मॉनिटरी टर्म्स को छोड़ दें तो आरआरबी पीओ जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस पीओ। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस इसीलिए रहता है क्योंकि देखिए आपकी अगर पोस्टिंग रूरल जगह भी है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आरआरबी में तो हमेशा रूरल में ही रहना पड़ता है। तो रूरल में फ़ायदे भी रहते हैं कि रूरल में आपको बहुत लेट तक नहीं बैठना पड़ता ब्रांचेस में, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको रूरल पोस्टिंग मिली है आरआरबी में तो आपको उसी गांव में रहना है। आप उससे नियर बाय 20 to 30 किलोमीटर कोई भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट रहती है तो आप उस डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हो और आप अप डाउन कर सकते हैं। उसमें भी आप आईबीपीएस पीओ वाले से तो जल्दी ही घर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको आरआरबी पीओ में गाँव में ही रहना पड़ेगा, या आपके फ्यूचर में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों की एजुकेशन में दिक्कत आएगी, गाँव में कैसे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं आरआरबी में जिनकी गांव में पोस्टिंग है लेकिन वो सिटी में ही रहते हैं और सिटी में रहकर वो उस विलेज में अप डाउन करते हैं और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता मैनेज करना क्योंकि कोई भी नियर बाय सिटी तो आपको मिल ही जाएगी। तो आरआरबी पीओ में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस पीओ। काम तो आरआरबी पीओ में भी रहेगा लेकिन फिर भी वो आरआरबी पीओ में प्रोडक्ट्स कम है। मतलब बहुत सारे, जैसे आईबीपीएस पीओ के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, लोन की भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, डिपॉजिट्स के भी बहुत सारे होते हैं, तो ज़्यादा काम रहता है वहाँ पे, वैरायटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। और आरआरबी पीओ में वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए ये जो डिफरेंस है आरआरबी पीओ में वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो देखिए आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम भी डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो निकालना बहुत आसान है और आईबीपीएस पीओ का निकालना टफ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आरआरबी पीओ का फिर भी अगर कंपेयर करें तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा कम रहता है। कंपटीशन तो वहाँ भी रहता है लेकिन अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो आरआरबी पीओ का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें थी जो इन दोनों के बारे में मुझे जो पर्सनली फील होता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। और अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या ज्वाइन करना है वो चूज़ करने के लिए भी आपको ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने हैं
और उसके बाद फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो क्या चूज़ करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करके फिर डिसाइड करें कि आपको कहाँ पर जॉब करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।